अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ना सिर्फ ये कि एमक्यूएम पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर ली, बल्कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को अपना सरबरा भी तस्लीम किया। मैं माजी में उनकी ताईद और हिमायत करता रहा हूं और आज भी करूंगा, मगर ताईद और हिमायत के साथ कुछ बातें बड़ी अहम है। पहली बात तो ये मुसल्लमा है कि जो कुछ हुआ है, जो यूनिटी इत्तेहाद जो हुआ है, वो ताकतवर हलकों के बगैर नहीं हुआ है। ठीक है, अब मसला यह है कि ये ताकतवर हलके चाहते क्या हैं। ठीक है, एक आम राय ये है, ठीक है, और मुझ जैसा शख्स आम राय के मुताबिक ही चल सकता है। मेरा डायरेक्ट तो राब्ता नहीं है ना कि मुझे पता हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आम राय यह है कि जिस एस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा करके हुकूमत अता की है ताकि अपनी आंखों के तारे माजी के इमरान खान जो अब कदमों की खाक भी नहीं रहे, उस एस्टेब्लिशमेंट की, उसको कराची में कमजोर किया जाए। यह आम राय है, पीटीआई को कमजोर करने के लिए। ठीक है, यह आम राय है। ठीक है, मगर सवाल यह पैदा होता है कि ये जो पीटीआई को कमजोर करने का मकसद है, वो तो जमाते इस्लामी को मजबूत करके भी किया जा सकता था। सोचने वाली बात है ना भाई, जमात इस्लामी के नईमुर रहमान साहब काफी मजबूत हैं, तो भाई वो मेयर बनने के वैसे भी शौकीन, ठीक है, उनका कोई और शौक नहीं है। वोट लेंगे महाजरों से, मगर महाजिर की बात नहीं करेंगे, महाजिरों की जमीन मतरूका सिंध की बात नहीं करेंगे, महाजिरों का कल्चर डे नहीं मनाएंगे, इस्लाम का झंडा गाड़े रहेंगे, महाजिर लीडरों को गालियां देंगे मगर जीए सिंध को कुछ नहीं कहेंगे, कादिर मक्सी को कुछ नहीं कहेंगे, खालिद मकबूल को जलील करते रहेंगे। तो जो ये मुनाफिकाना तर्ज अमल है, तमाम तरह एहतराम के बावजूद नईमुर रहमान बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत शरीफ आदमी हैं, लायक एहतराम है, लायक तकरीम है, बहुत मेहनती हैं, मुखलिस हैं, मगर वो खुलकर बात नहीं करते महाजिरों के साथ जो जुल्म हो रहा है सिंध की नस्ल परस्ती की जानिब से। पीपल्स पार्टी कोई हैसियत नहीं रखती। पीपल्स पार्टी तो पंजाब में भी है, केपीके में भी है, यहां सिंध में नस्ल परस्ती होती है जिसपे वो खामोश रहते हैं। ठीक है, महाजिर कल्चर डी नहीं बनाया, मतरूका सिंध की बात नहीं करते, महाजिर कौम की बात नहीं करते। तो कहने का मतलब यह है कि वो जमात इस्लामी अगर मजबूत होती तो पीटीआई कमजोर हो सकती थी। तो ये बात समझ में नहीं आती मुकम्मल तौर पर। और क्या बात हो सकती है? और बात यह हो सकती है कि पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा जुल्म ज्यादती कर चुकी है शहर कराची के साथ, और शहर कराची वहां जा रहा है कि जहां उसे जाना नहीं चाहिए। यानी रॉ का एजेंट अल्ताफ लंदन में बैठकर जो कराची की गिरफ्त रखता था, उस गिरफ्त से छुड़ाने के लिए उसको माइनस किया गया था, मगर तेजी के साथ पीपल्स पार्टी के रवैये, पीपल्स पार्टी की असबियत, पीपल्स पार्टी की नफरत, सिंध की नस्ल परस्ती की नाजी सिफती, शैतानियत के बायस क्या हुआ है कि महाजिर एक बार फिर रॉ के दल्लाल अल्ताफ की गोद में लपकना शुरू हो गया था। मुझे यह महसूस होता है, जाने क्यों, कि शायद सिर्फ हदफ पीटीआई नहीं है, बल्कि ये रॉ का दल्लाल अल्ताफ भी है। अगर ये एमक्यूएम मजबूत हो जाती है, ये धड़े मिलकर और महाजिरों को कुछ हक दे दिए जाते हैं, तो मुमकिन है, बल्कि मैं कहता हूं यकीनी है कि महाजिर जो है इस लंदन के ढकोसला करने वाले बदबख्त टिकटॉकर से जान छुड़ाने को तैयार हो जाएगा। ठीक है, वरना उसकी गोद की तरफ जा रहा है। तो एक तो ये ख्याल है। अच्छा, दूसरी बात ये कि एमक्यूएम पाकिस्तान क्या है? एमक्यूएम पाकिस्तान माइनस अल्ताफ थी, मगर वक्त ने साबित किया है, और जैसी हालात बदलते हुए नजर आए पिछले महीनों में, तो ये साफ है कि चाहे वो वसीम अख्तर हो, चाहे वो क्या कहते हैं फारूक सत्तार हो, ये सारे वो लोग हैं जो दर पर्दा अल्ताफ से अगर मोहब्बत नहीं रखते तो उसके लिए नरम गोशा भरपूर रखते हैं। ठीक है, और अल्ताफी जहनियत आज भी एमक्यूएम पाकिस्तान पर सवार है। ठीक है, अब मसला यह है कि पीएसपी
खुद तो कुछ कर नहीं पा रही थी, ठीक है। इसमें शामिल होकर एक महाजिर को इत्तेहाद की अगर कैफियत नजर आएगी और अगर कुछ काम होगा तो मुमकिन है कि एमक्यूएम पाकिस्तान दोबारा से वो ट्रैक्शन ले ले जो पहले कभी थी, माइनस अल्ताफ, जो पॉसिबल एक मफरूजे की बात मैं कर रहा हूं। अब मुझ जैसा आदमी वो क्या करे, एक मुखलिस महाजिर जो अपने आप को महाजिर कहता है, मकामी नहीं कहता, क्योंकि मैं कराची में नहीं रहता, मैं मकामी नहीं हूं, मगर मैं पक्का महाजिर हूं मरते दम तक, चाहे मैं कहीं भी चला जाऊं, ठीक है। कराची मेरा शहर है, मेरे आबा अजदाद की तबादले की जमीन मतरूका सिंध का हिस्सा है, ठीक है। तो मेरे लिए ये बड़ा अहम है कि ये शहर कहां जा रहा है, महाजिर कहां जा रहा है। मैं ये देखता हूं कि खालिद मकबूल एक नफीस और अच्छे आदमी है, शरीफ आदमी है, मगर वो खामोश, कुछ नहीं किया। फैसल सब्जारी, इजहारुल हसन और जनाब ये वसीम अख्तर ये मफाद परस्ती की दुकानें सजाते रहे और खालिद मकबूल चुप बैठे रहे, ठीक है ना। अच्छे अपनी जगह। अब ये जो एमक्यूएम पाकिस्तान जो मसनूई अब बन रही है, बनाई जा रही है, इसे पीएसपी आई है, मैं ये समझता हूं कि अगर मुस्तफा कमाल साहब को इख्तियार असलन दिया जाए, सरबरा ये बने रहे, जैसे पहले भी खालिद मकबूल एक डमी सरबरा है और ये डमी सरबरा ही बने रहे, और ये जो मफाद परस्त तबका है, 3-4 जो मैंने नाम लिए, इनको फारिग किया जाए या इनको जिसे ना कि नीचे किया जाए और मुस्तफा कमाल की टीम को मुस्तफा कमाल समेत इख्तियार दिए जाए एमक्यूएम पाकिस्तान में, तो मुस्तफा कमाल ऐसा शख्स है कि जिसका किरदार है, जो बात करता है तो सोलाने दुरुस्त करता है, जिसकी नीयत दुरुस्त है, वो शायद तब्दीली ला सके। मगर तब्दीली क्या आएगी? कुछ लोग कहते हैं जी वो एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे। भाई एडमिनिस्ट्रेटर बन गए आप, आपने 2 महीने आपने तीर चला दिए, ठीक है ना, आपने कराची की सड़कें बेहतर कर दी, पानी बेहतर कर दिया, गटर साफ कर दिए, ये मसाइल का हल नहीं है। ये बात, मेरा पैगाम मुस्तफा कमाल साहब के लिए भी है और पूरी एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए। मुझ जैसे लोग आपकी हिमायत करेंगे, मुस्तफा कमाल की जाती हैसियत में और उनकी जात के लिए मैं हिमायत करता हूं, और जब तक वो गलत साबित ना हो जाए मैं करूंगा, ठीक है। मगर बहैसियत पार्टी एमक्यूएम पाकिस्तान की भी हिमायत करने को तैयार हूं, उसमें अगर मुस्तफा कमाल साहब के पास इख्तियार है, असल इख्तियार, ठीक है। मगर उस इख्तियार का इस्तेमाल क्या हो, हुकूमत में शामिल है, इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात है, तो आप भाई 18वीं तरमीम की वजाहत करवाइए। आपने 140A का जिक्र किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसकी तशरीह करवाइए असेंबली से, बल्दिया को इख्तियारात दिलवाइए। आपने प्रोविंशियल फंड्स की बात की है, एनएफसी अवार्ड के तरीके से पीएफसी अवार्ड की बात की है, उस पर अमल दरामद करवाइए। और अगर अमल दरामद नहीं होता, कुछ टाइम के साथ, महीने भी नहीं बल्कि हफ्ते होने चाहिए, अगर अमल दरामद नहीं होता तो इसका मतलब यह होगा कि ये जो मसनूई एमक्यूएम बनी है, इसका मकसद सिर्फ पीटीआई को गिराना है, ठीक है, जिसमें मुझ जैसे महाजिर की दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। मेरी दिलचस्पी यह है कि कराची को उसकी हैसियत मिले, मतरूका सिंध महाजिर की जमीन है, उस जमीन पर उसको इख्तियार मिले। अब वो इख्तियार सूबा बन के मिले, ऑटोनॉमस कराची बन के मिले, बाइख्तियार कराची बन के मिले, इंतजामी सूबे बन के मिले, जो भी हो, कानून साजी की जरूरत है। मुस्तफा कमाल साहब को मेरा पैगाम है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को मेरा पैगाम है, हम आपके साथ हैं। चूंकि मुस्तफा कमाल एमक्यूएम पाकिस्तान में आ गए, हम पीएसपी की हिमायत कर रहे थे, आज हम एमक्यूएम पाकिस्तान की हिमायत करेंगे, मगर हिमायत मशरूत होगी, अंधी तकलीद नहीं होगी। मशरूत हिमायत के नजर आना चाहिए कि आप महाजिर कौम के लिए काम कर रहे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान की हमने 2018 में भी हिमायत की थी, और खालिद मकबूल की किरदार जो कारकर्दगी है वो सिफर है, सिफर, ठीक है। खालिद मकबूल साहब गवाह इस बात के कि उन्होंने क्या वादे किए थे कौम से। 3.5 साल पीटीआई की हुकूमत में रहे, आज जो है तकरीबन 1 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत में मौजूद हैं। झूठ बोलते हैं कि हम सूबाई हुकूमत में नहीं है। कैसे नहीं हो आप उस कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा हो, अपोजिशन में कहा तो आप नाम नेहाद हो। तो जरूरत है
کہ آپ جو ہے مہاجروں کی خدمت قانون سازی کر کے کریں، کراچی کو حق قانون میں دلوائیے، ڈی لمیٹیشن جو ہے درست کرانی ہے تو قانون سے کروائیے، مردم شماری درست کروانی ہے تو قانون سے کروائیے، اس کو نادرا کے کارڈ سے جو ہے وہ ڈی لمیٹیشن کروائیے، حلقہ بندی کروائیے، اس کے بغیر الیکشن مت لڑیے۔ اور ساتھ ساتھ الیکشن نہ لڑنا کافی نہیں ہے، بلکہ ٹائم لیمٹ ہو کہ اسمبلیاں بیٹھیں اور پی ٹی آئی کو بھی دعوت دیں، پیپلز پارٹی کو بھی اور نون لیگ کو بھی، اور اگر وہ بھاری 2/3 اکثریت سے کراچی کے مفادات پورے نہیں کرتی ہیں تو آپ اس حکومت کو گرائیے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو مجھ جیسا آدمی یہی سمجھے گا کہ یہ پی ٹی آئی عمران خان کو کمزور کرنے کی ایک سازش ہے اور کچھ نہیں ہے۔ فیصلہ لیڈروں کر رہے کام ہے، ہم آپ کو وقت دیتے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی حمایت کریں گے۔ خدا حافظ۔